बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को बीसीसीआई ने बाहर निकालने के लिए आदेश कर दिया है। इस सब को लेकर हमारे साथ मथुरा में आज साधु संत हैं, लगातार विरोध कर रहे थे कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के हालात हैं, उसके बाद किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को इस तरह क्रिकेट टीम में खेलने का कोई अधिकार नहीं है। और शाहरुख खान से वो बार बार यही अपील कर रहे थे, यही चेतावनी दे रहे थे कि जो क्रिकेटर है रहमान, उसे तत्काल प्रभाव से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन शाहरुख खान अब तक अपनी बात पर अड़े थे, लेकिन बीसीसीआई के फैसले के बाद अब उसे बाहर निकाला जा रहा है। हमारे साथ दिनेश फलाहारी जी हैं। महाराज, जिस तरीके से आपने पत्र लिखा था, जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री जी से मांग की थी, अब बीसीसीआई ने उसे मान लिया है और अब आदेश जारी कर दिया उसे बाहर निकालने का, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो आपने हमारी बात को इतनी प्रखरता से रखा और बात ऊपर तक पहुंची। बीसीसीआई के फैसले का हम स्वागत करते हैं। शाहरुख खान के दिल में बांग्लादेश और पाकिस्तान बसे हुए हैं। वो उसको पता है कि शाहरुख खान को कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। उसके बावजूद वह बांग्लादेश से क्रिकेटर खरीद रहा है, जबकि हिंदुस्तान में एक से एक बड़े क्रिकेटर मौजूद है, अच्छे क्रिकेटर हैं, युवा क्रिकेटर हैं, लेकिन उसको हिंदुस्तान के क्रिकेटर नजर नहीं आते। उसके दिल में बांग्लादेश बसा हुआ है। तो जब तक शाहरुख खान के दिल का ऑपरेशन नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान का प्रेम उसके मन में जगेगा नहीं। वो हमेशा से, जब पाकिस्तान जीतता है तो उसको तसल्ली होती है, बांग्लादेश जीतता है तो उसको तसल्ली होती है। तो ऐसे लोगों की एक सूची बननी चाहिए जो हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रेम करते हैं। तो ऐसे लोग जब तक देश से बाहर नहीं जाएंगे, तब तक ये लोग षड्यंत्र करते रहेंगे और हिंदुस्तान में ये नहीं चाहते कि कोई हिंदुस्तान का क्रिकेटर आगे बढ़े। जोशी जी, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई हिंदू अगर क्रिकेटर इसकी जगह पर इसकी जगह पर जैसे शाहरुख खान है, इसकी जगह कोई फिल्म एक्टर अगर हिंदू होता तो इस तरह का विरोध नहीं होता, क्या कहेंगे? देखिए, इस समय ये भावनात्मक मुद्दा नहीं है, ये रणनीतिक मुद्दा है। क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में जो लगातार जो हिंदुओं पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं और उसमें बच्चों को वो नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार उनको जीवित अवस्था में जिस तरह से पेड़ों से बांध-बांध के जलाया जा रहा है, तो ये 2 देशों के बीच का मामला है। विदेश मंत्रालय ने इस बात को उठाया है और सीनियर लेवल पे काउंसिलेट के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें हैं। और अब तो ये यहाँ तक है कि हमारी सरकार को बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, चाहे चिकन नेक क्षेत्र हो, चाहे और बांग्लादेश है, उसको जो एक नदी का जो क्षेत्र है, उसको आधार बनाते हुए जिस तरह से बांग्लादेश बार-बार इस वहाँ पर जो रणनीतिक रूप से एक एज में रहता है, हमें उस पर कार्रवाई करते हुए वहाँ उसकी जो ज़मीन है, उसको हथियाना चाहिए, जिससे कि आगे जो है, वो हमारे दबाव में रहे। तो ये सारी जो घटना है, ये उसी क्रम में है। अगर कोई खिलाड़ी नहीं खेलता है, तो ये 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 इसका हम पूरी तरह से अपनी तरफ से समर्थन करते हैं। ऐसे जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो भी क्रिकेटर हैं, इनको हमारी टीम से बाहर रखना चाहिए। गुंजन जी, तमाम तरह के साधु संतों ने और हिंदूवादी संगठनों ने, सनातनियों ने तमाम सवाल खड़े किए, कहा कि शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन शाहरुख खान की तरफ से कुछ नहीं सुना गया, लेकिन बीसीसीआई ने अब फैसला ले लिया है। देखिए, शाहरुख खान जो बने हैं, वो हिंदुस्तान की वजह से बनी है। सबसे पहले तो बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसे किसी इंसान को हमने ये इस गद्दी पे बैठाया है, जो आज हिंदुओं की बहन-बेटियों के साथ जो वहाँ बदसलूकी हो रही है, जो नरसंहार हिंदू बच्चों के साथ हो रहा है वहाँ पे, उस सब के बावजूद उसने ऐसा सोचा भी कैसे कि वो एक बांग्लादेशी को यहाँ खिला सकता है। इंडियन टीम इस वक़्त मतलब वर्ल्ड की जो टॉप टीम है, उसमें आती है। इंडिया को मुझे नहीं लगता कि कभी किसी भी ऑस्ट्रेलियन को भी खिलाने की ज़रूरत पड़ेगी अपनी टीम में। बट उसके बावजूद अगर आपका एक सिलेक्शन होता भी है, तो अगर वो बांग्लादेश की तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पैसा, जो हम उसकी फ़िल्में देख के उसको दे पा रहे हैं, उस पैसे को हमारे ही खिलाफ यूज़ कर रहा है। तो मैं पूरी तरह से केवल जो क्रिकेटर है उसके लिए ही नहीं, बल्कि मैं शाहरुख खान के लिए कहती हूँ कि आज के बाद उसकी कोई भी मूवी इंडिया में ना रिलीज़ होनी चाहिए और ना ही उसको किसी भी मूवी में आज के बाद किसी इंडियन को लेना चाहिए। अगर उसको मूवी बनानी है तो जाके बांग्लादेश में बनाए और वहाँ जो भी उसे करना है वो करे। वो बांग्लादेश और पाकिस्तानियों के लिए जो ये मरते हैं, तीनों खान की बात कर रही हूँ मैं, इन तीनों को पूरी तरह से जब तक इंडिया बायकॉट नहीं होगा, तब तक ये नहीं सुधर सकते। क्योंकि ये आज जिन गद्दियों पे बैठे हुए हैं, चाहे आमिर खान सही, जब जंग हुई थी, जब हमने ईरान से, इटली से जो हमारा वो हुआ था, उसमें भी उसने उन लोगों का साथ दिया।
उसके बाद पाकिस्तान में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, टेररिस्ट को ये लोग शरण दे रहे हैं, पैसा पहुंचा रहे हैं। और वो पैसा किसका है? सबसे बड़ी बात, वो हिंदुओं का, हिंदुस्तान का पैसा है। ये ना तो एक हिंदुस्तानी बन पाया, मुसलमान। मैं कह रही हूँ, अगर हम इंडियन मुस्लिम्स की बात करें तो इंडिया में क्रिकेट टीम में इतने मुस्लिम्स हैं, तो हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। तो ये कोई जो विरोध कर रहे हैं, हम किसी मुस्लिम का नहीं कर रहे, बल्कि उस कंट्री का कर रहे हैं जो इंडिया के खिलाफ इस वक्त केवल इसलिए लोगों को मारा जा रहा है कि वो इंडियंस हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ क्यों हुआ? कि जो हिंदू हैं उनके ऊपर वो अत्याचार हुआ। तो ऐसे में भी अगर कोई भी जो हिंदुओं का खाना खा रहा है, वो हमारी रोटी खा रहा है। आज वो कितना बड़ा किंग बन गया, लेकिन कैसे बना? क्या वो था इस लायक? बीसीसीआई ने तो सुन लिया आप लोगों की जो बीसीसीआई ने हमारी नहीं सुनी, देश की सुनी है। आप बताइए, देश हित में बीसीसीआई आज सबसे बड़ी जो क्रिकेट एसोसिएशन है पूरे वर्ल्ड की, सबसे ज्यादा पैसे वाली एसोसिएशन है। और उनको पैसा क्या कोई मोमडन दे रहा है? बल्कि वो हिंदुस्तान का पैसा है। और जब हिंदुओं का मतलब हिंदुस्तान का पैसा है, मैं हिंदुओं की भी बात नहीं कर रही, हिंदुस्तान का पैसा है, और वो ऐसी जगह जाए जहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो ये कितनी मतलब सोचिए कि हम 1 साल से यहाँ मर रहे हैं। रोज जब हम वीडियोस भी देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये कैसे ये लोग रह पा रहे हैं। सच में हम यहाँ पे रह के सोच नहीं पाते, जो माँ बचा रही है बच्चियों को कि बच्चियों रुक जाओ। और इतने इतने गंदे गंदे उनके वीडियोस हमने देखे हैं, जो शायद हम रूह कांप जाए किसी की भी देख के। हिंदू मुस्लिम की इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हिंदुस्तान के नाम पे किसी को प्रताड़ना मिल रही है, तो हिंदुस्तान का ये फर्ज है कि वो उन लोगों को कम से कम फाइनेंशियल मदद तो ना दे हम। तो तमाम तरह के मामले यहाँ आ रहे हैं और इस तरह की बातें लगातार लोगों की तरफ से की जा रही थी कि बीसीसीआई ने अब फैसला ले लिया है। फलारी महाराज, लगातार आप बीसीसीआई ने आपकी आवाज़ सुनी है, लेकिन किंग खान ने नहीं सुनी। देखिए, किंग खान तो ये हमेशा से देश विरोधी काम ही करते हैं। इनका काम है हिंदुस्तान में कमाना और खर्चा करना बांग्लादेश में और पाकिस्तान में। हिंदुस्तान से कमाकर ये मदद करते हैं बांग्लादेश की। तो ऐसे लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये किसी की नहीं सुनेंगे। ये तीनों जो खान हैं, ये हमेशा से यही सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान से लूटें और बांटें पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। तो ऐसे लोगों की सूची बनानी चाहिए और सूची बनाकर इनकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए और संपत्ति को देश हित में लगाना चाहिए। जोशी जी, लगातार लोग आवाज उठा रहे थे, उधर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इधर बांग्लादेश के क्रिकेटर को खिलाने की क्रिकेट टीम में 9.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। देखिए, ये बड़ा दुख लगता है, और ऐसे कलाकारों के माध्यम से, जबकि जिनको राष्ट्र ने इतना प्रेम दिया हो, उनकी मूवियों को इतना सुपरहिट किया हो, और उसके बाद वो इस तरह से, क्योंकि जब पिछली बार जब पाकिस्तान में जब भूकंप आया था, तब इन्होंने जिस तरह से दिल खोल के मदद की, आज बांग्लादेश के खिलाड़ियों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो इनके अंदर का जो भीतर का जो छुपा हुआ जो जिहाद है, वो बार-बार निकल के आता है, और इसके कारण ये भारतीयों को समझना चाहिए कि इनका जो प्रेम है केवल अपनी कौम के प्रति है और अपनी जो बिरादरी है उसके प्रति है। और ये जो एक नैरेटिव जो सोच के ये लोग चलाते हैं, क्योंकि जब पिछली बार भी जब इनकी मूवी बनी थी, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट, तो वो भी यही एक नैरेटिव सेट करने का वो पैटर्न था। लेकिन जिस तरह से ये कहीं भी, जैसे अभी न्यूयॉर्क में भी मेयर चुना है, उसने शपथ लेते ही सबसे पहले दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद के सपोर्ट में बोला है। तो ये जो इनकी जो एक अंदर की जो भीतर की सोच है, वो बार बार निकल के आती है, और इसी के कारण हम लोगों को इन पे डाउट होता है। और ये काम करके हमें निश्चित ही शाहरुख खान की आगे की जो मूवियां हैं उनका विरोध करना चाहिए, और उनको, और ये जो काम किया है इनके लिए पुरजोर इनका विरोध करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ लोग, उनका यही कहना है कि पहले अगर किंग खान ये सारी बातें सुन लेते और जो क्रिकेटर है बांग्लादेशी रहमान, उसको पहले ही क्रिकेट टीम से निकाल देते, तो शायद बीसीसीआई को ये फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब साधु संतों की और जो लोग आवाज उठा रहे थे कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, इधर बांग्लादेशी क्रिकेटर को खिलाने की तैयारी हो रही है, तो अब बीसीसीआई द्वारा उनकी आवाज को सुना गया है और अब उस क्रिकेटर को अब क्रिकेट टीम से बाहर निकालने का जो रास्ता है वो तय हो गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।